ईश्वर का स्वरूप जानने समझने के बाद में हमारी पहली प्रतिक्रिया प्रारंभिक उत्सुकता ये स्वभावतः होती है। ईश्वर हमारे से क्या चाहता है, हम ऐसा क्या करें कि ईश्वर प्रसन्न हो, हम ईश्वर के विधि विधान के अनुसार अपना जीवन जिएं। जब इतना निश्चित होता है कि उसी ने ये सृष्टि बनाई है, तो किसी प्रयोजन से बनाई है, तो उसका क्या प्रयोजन है, ये उत्सुकता स्वाभाविक है। परमात्मा न्यायकारी है, कर्म फल देता है, तो किन कर्मों का उसने विधान कर रखा है, किन कर्मों का निषेध कर रखा है, ये जिज्ञासा स्वाभाविक है। और इसी तरह से कर्म फल कि कैसे कैसे कर्म, उनके फल, इससे संबंधित बातें ईश्वर से जुड़ जाती है। तो जब हम कर्मफल व्यवस्था को समझते हैं, विधि निषेध को समझते हैं और मनुष्यों की और अन्य प्राणियों की सृष्टि की रचना, उनमें भेद, ये सब देखते हैं, तो इनको देखते हुए भी हम परोक्ष रूप से ईश्वर को ही समझने का प्रयास करते हैं। इन सबको समझ के हम अपने जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं, वो भी अपना एक पक्ष है। लेकिन दूसरी तरह से ईश्वर भी यहां पर केंद्र में रहता है। क्यों हम ऐसा ही अच्छा कर्म करना चाहते हैं? क्योंकि ईश्वर का विधान ऐसा है, उसके अनुसार चलने पे ही हम ठीक तरह रह सकते हैं। वही हमारे लिए उचित है, विपरीत है तो अनुचित है। तो इस दृष्टि से हम कर्मफल के बारे में कुछ बातें देख रहे थे। आप लोगों के भी जो प्रश्न है उनको मैं लेता हूं। जन्मय जी का प्रश्न है कि यदि कोई गरीब व्यक्ति अपने परिवार का प्रतिपोषण यानी पालन के लिए बकरी को कसाई को बेच देता है, तो वह कृषक परंपरागत परिवार प्रतिपोषण के लिए उस बकरी की हत्या करता है, कसाई करता है मान लीजिए। इन्होंने प्रश्न कई किए हैं कि ये सब उचित है अनुचित है, इसमें हिंसा है या नहीं है। तो जिसने ये जानबूझ करके बेचा है कि ये कसाई को मैं दे रहा हूं और ये मारेगा, सीधे सीधे पता है कि ये कसाई ले रहा है और ये इसको मारेगा, उसको देना ये भी एक पाप कर्म में आएगा, क्योंकि हम उसका समर्थन कर रहे हैं। पता नहीं है, अनजाने में गया तो एक अलग बात है, नहीं तो हमने जिसको दिया है और पता है कि ये कसाई ही है, तो हमारा भी दोष बनेगा। फिर कसाई में वो परिवार में वही परंपरा है, तो परंपरागत परिवार पोषण के लिए उसको बकरी की हत्या करता है, तो भले ही परिवार के पोषण के लिए करता है, लेकिन तो भी उसको पाप लगेगा। हम किसी कार्य को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं, इतने मात्र से वो सही नहीं बन जाता। सही या गलत की कसौटी मात्र इतना नहीं है कि इससे मेरे परिवार का पोषण हो रहा है। अपने परिवार का पालन पोषण करना ये तो उचित है, ये करना ही चाहिए, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए ये एक अलग बिंदु होता है। साथ में परिवार का पोषण करना है, कैसे भी करें, ये इससे दोष हट नहीं जाते। इसलिए ये विचारना ही होता है कि किस उपाय को शास्त्र स्वीकृत करता है, वेद स्वीकृत करता है, उससे ही हम अपने परिवार का पोषण करें। तो यदि वो कसाई है तो इस तरह परिवार का पोषण करना भी अनुचित है। जैसे कोई व्यक्ति चोर हो और कहे कि मेरा तो यही धंधा है, उसी को वो अपना कहते हैं परंपरागत धंधा है। कई परिवारों में परंपरागत चोरियां होती हैं, डाके लगते हैं, वो ऐसे यही काम करते रहे शुरू से, भले ही परंपरागत हो या वैसे अपनाया हो। जो गलत है वो परिवार पोषण का निमित्त बनते हुए भी सही नहीं हो जाता, वो गलत ही रहता है। इसलिए जैसे ही हमें पता लगता है कि आज तक मैं इस तरीके से अपने परिवार का पोषण करता रहा और ये गलत है, उसमें जो अंश गलत है तो उसको हटा दें, छोड़ दें, पूरा गलत है तो उसको भी बंद कर दें, दूसरा कोई उपाय करें, उचित धर्म पूर्वक उपाय करें, तो उसको भी दोष लगेगा।
आगे कहा परिवार का मुखिया मांस को खरीदता है, तो खरीदता है तो उसको भी दोष लगेगा। घर में पत्नी उसको पकाती है, उसको भी दोष लगेगा। इन्होंने कोष्टक में लिखा है कि जो खुद खाने की इच्छा नहीं रखती है, पत्नी खाना नहीं चाहती, लेकिन पति लेके आता है या परिवार का मुखिया लेके आता है और उसको बनाना होता है, तो इन स्थितियों में ये थोड़ा सामंजस्य नहीं बन पाता। गलत है, उसको छोड़ना चाहिए। ये तो मुख्य बात हो गई। मूल बात तो यह है कि उसको छोड़ना चाहिए। अब कैसे छोड़े, उसके कई तरीके हो सकते हैं। एक है कि हम इतना शुरू में विरोध कर दें, झगड़ लें और परिवार की शांति समाप्त हो जाए, और बहुत सारी जो ठीक बातें हैं परिवार की वो उसमें भी बाधा आ जाए, तो वो ना हो करके इसके कुछ तरीके हो सकते हैं कि हम उनको समझाने का प्रयास करें। सबसे पहला हमारा कर्तव्य समझाने का है, उसको हम अवश्य करें। ये मान करके कि ये तो समझेंगे ही नहीं, तो अंत में छोड़ सकते हैं, लेकिन एक प्रयास तो करना चाहिए। प्रयास ही नहीं किया तो फिर हमारा भी दोष बनेगा। हम समझाने का प्रयास करें, फिर उसमें विकल्प रखें, अपनी मजबूरी रखें जी कि मेरे को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता है और मैं बाकी से काम कर लूंगी, लेकिन ये मांस पकाना मैं नहीं कर सकती, मेरे को बहुत ग्लानि होती है। और जब दूसरे काम अच्छे करते हैं तो प्राय ये स्वीकार हो जाता है, चलो इनको ये नहीं है तो दूसरी कोई व्यवस्था करते हैं, कोई और बनाता है, कुछ और तरीका अपनाया जाता है, उसको कर सकते हैं। फिर भी मजबूरी है, कई बार इसको भी नहीं समझते, नहीं आपको ही बनाना है और कौन बनाएगा। अब वो थोड़ा व्यक्ति के लिए, महिला के लिए धर्म संकट आएगा, किसी के लिए भी आएगा ऐसी स्थितियों में कि अब हम क्या करें। दो तीन बातें हो सकती हैं कि एक तो है कि और बहुत अधिक हानि हो रही है, इस दृष्टि से उसको सहन करे, कोई उचित नहीं है लेकिन और कुछ कर नहीं सकते, ऐसी मजबूरियां होती हैं। इसी बात को लेकर के इतना झगड़ा हो जाए पति पत्नी में, घर टूट जाए, ये सब बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो अपनी तरफ से जितना प्रयास है उसके बचने का वो करना चाहिए। उस करने के बाद भी अगर करना पड़ रहा है तो एक मजबूरी बन गई, अब इसमें वैसा दोष नहीं लगेगा। अपना प्रयत्न भी हमने किया, अब दूसरों की बाध्यता से ऐसा करना पड़ रहा है हमारे को, तो अंश तो माना जाएगा उसमें भी, पर उतना दोष नहीं लगेगा। अब हर व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार देखना होता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने कुछ विरोध किया, अभी कुछ समझाया, धीरे धीरे शायद छोड़ देंगे, कम कर देंगे, कोई और उपाय हो सकता है। इस तरह से कुछ सामंजस्य करना पड़ सकता है। और यदि सामर्थ्य है तो उसके लिए रुक करके भी हम जोरपूर्वक भी कह सकती है महिला कि नहीं, मैं पत्नी कह सकती है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, ये ऐसा बहुत सी महिलाएं करती हैं, उस तरह कर सकते हैं, तो वो भी किया जाए, वो करना चाहिए, वो सबसे ऊपर है। आगे कहा इन्होंने कि उनके एक बेटा है, एक बेटी है जो छोटे हैं और अज्ञानी हैं, पिताजी के साथ में उस मांस को भी खाते हैं। वो बहुत छोटे हैं, उनको पता ही नहीं है इस बात का, बोध ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो इतने अंश में उन बच्चों को पाप नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, आगे जब वो समझदार होते हैं, विवेक जगता है, तब फिर उन पर भी ये नियम लागू होते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उसमें तो पिता पर ही दोष आएगा और अधिक दोष आएगा कि बच्चों को भी उसी तरह का बना दिया, गलत प्रवृत्ति वाला, तो पिता पे और अधिक दोष आएगा। एक स्वयं खा रहा है, एक दूसरे को भी खिला रहा है, स्वयं बीड़ी पी रहा है और बच्चों को भी पिला रहा है, तो ये एक और दोष हो गया, वो अतिरिक्त पाप लगेगा पिता को। तो पूछते हैं यहां ईश्वर और वेद के अनुसार सभी पाप के हकदार हैं, तो छोटे बच्चों को छोड़ करके और कुछ अति मजबूरी को छोड़ करके बाकी जगह तो सब जगह निश्चित रूप से पाप के हकदार बनेंगे, उनको दंड मिलेगा। तो अगर है तो प्रतिशत के हिसाब से बताएं कि कौन कितना पाप का हकदार है। ये प्रतिशत तो बहुत मुश्किल है कहना, पर मान लो जो पति है या स्वामी है घर का, जिसके अनुसार ये सारा हो रहा है, उसको अधिक लगेगा, और जो कसाई है, हिंसा कर रहा है, उसको अपेक्षा से अधिक लगेगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मचारी परमवीर जी का कि यदि कोई छिपकली मच्छर को खाने के लिए चले और हम या तो मच्छर को उड़ा दें या छिपकली को भगा दें, ठीक है, तो क्या हमें पाप लगेगा? लगेगा। स्वयं भी कहते हैं क्योंकि हमने छिपकली को उसका भोजन नहीं खाने दिया, वो उसका भोजन था और हमने रोक दिया। हमने रोका इसलिए कि मच्छर की रक्षा हो, कुछ दया का भाव था, उसको जीवित रखना चाहते हैं। तो ऐसा जो प्रकृति में होता है कहीं भी, उसमें हमारे हस्तक्षेप का कोई अवसर नहीं है।
हमें उसमें नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, अब वो व्यवस्था ईश्वर की ही है, ईश्वर ने ही उसको भोजन बनाया है उसका, इसलिए हमें रोकना नहीं चाहिए, नहीं बचाना चाहिए उसमें। और न बचाते हो इसमें कोई क्रूरता नहीं है हमारी, नहीं तो वहां एक को बचाएंगे, एक के साथ अन्याय होगा जिसका भोजन छिन रहा है। वो प्रकृति की व्यवस्था से, ईश्वरीय व्यवस्था से वैसा ही चल रहा है, हमें उसमें हस्तक्षेप का कोई अधिकार भी नहीं है और न कुछ करना चाहिए। जो प्रकृति में जो चल रहा है, कितनों को बचाएंगे आप? ज्यादा से ज्यादा उनको बचाएंगे हम, या उन्हीं को बचाने का अधिकार है जो हमारे अधिकार में है, जो हमारे पर आश्रित हैं, जिनका हम भरण पोषण करते हैं, जिनको हमने पालतू बना रखा है, उनके लिए हम ये प्रयत्न कर सकते हैं, अपने पालतू पशुओं के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए। बाकी जो प्राकृतिक है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है हो रहा है। तो छिपकली को उसका भोजन नहीं खाने दिया, और इनका कहना है कि यदि मच्छर को बचा भी दिया तो एक तो भोजन नहीं खाने दिया छिपकली को, और दूसरा मच्छर के पाप भी क्षीण नहीं होने दिए। इसमें उस तरह से नहीं सोचना है। अगर छिपकली ने मच्छर को खाया, मच्छर को जो कष्ट हुआ, मरने वाले प्राणी को, वो ईश्वरीय व्यवस्था से उनके पाप क्षीण होते हैं, वो होते रहेंगे। लेकिन हमने रोका तो हमने पाप क्षीण होने से रोक दिया, ऐसा कुछ कथन करने की बात नहीं है। छिपकली का अधिकार हमने रोक दिया, ये दोष रहेगा। यदि मच्छर छिपकली का भोजन बनता है तो उसके पाप क्षीण होते जो उसने कभी मनुष्य शरीर में किए थे। उस पाप क्षीण की दृष्टि से न देखिए इसको। अब इसी से जुड़ा एक अगला प्रश्न है इनका कि यदि कोई मच्छर हमको काटे, अर्थात हमारा खून पिए, और हम उसे मार दें तो क्या हमें पाप लगेगा? तो इसमें कुछ स्थितियां हैं। अगर कोई विकल्प नहीं है और फिर हम अगर मच्छर को मारते हैं तो कोई दोष नहीं है। हम मच्छरदानी लगा सकते हैं, हम कुछ और उपाय कर सकते हैं, और मच्छर बैठा है और हम उसको धीरे से उड़ा भी सकते हैं, ये भी तरीका है। और अनजाने में हम सो रहे हैं, पता भी नहीं लगा और हाथ लग गया, मच्छर मर गया, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, वहां तो कुछ नहीं है, वहां तो कर्तृत्व ही नहीं है, तो अनजाने में होता है वैसा सोते हुए। लेकिन जानबूझ करके हम उसको बसे मारे, हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि उनको अपने घर से, अपने शरीर से दूर रख लें, और चले जाएंगे और कहीं भोजन लेंगे, आवश्यक नहीं कि यहीं पर ही लें। तो पहला उपाय है कि हमें न मारना पड़े, ऐसी हम सुरक्षा करें। अगर उसके बाद भी कभी ऐसा होता है कि उनको कीटों को, सूक्ष्म कीटों को मारना होता है, तो उसमें फिर दोष नहीं समझना चाहिए, वो अपरिहार्य रूप में है, वो करना होता है। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी सीमा होती है, और उसमें दोष भी माना जाएगा तो बहुत अंश का है, थोड़ा दोष है, उसको मिश्रित कर्म के रूप में देखेंगे, बहुत कम मात्रा में। आगे ये लिखते हैं कि या हम यह सोचकर उसे अपना खून पीने दें कि यह पूरी सृष्टि हम पर कितना उपकार कर रही है। तो लाखों प्रकार के प्राणी हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं निरंतर, और हमने मच्छर को अपना जरा सा खून पीने दिया तो हमारा क्या बिगड़ जाए? यदि आप पीने दे सकते हैं तो दे दीजिए, कोई बात नहीं है, उतने अंश में कोई बात नहीं, लेकिन वो ज्यादा नहीं कर सकते, उसको आप हटा सकते हैं। उसको हटाना, उड़ाने में हमारे को कोई पाप नहीं। हमारे अपने शरीर की रक्षा, सुरक्षा का हमारे को अधिकार है, वो हम कर सकते हैं। महेश जी का प्रश्न है कि प्राचीन समय के जीव जंतु आज लुप्त हैं, यानी कुछ जीव जंतु, तो क्या इंसान ऐसे कर्म नहीं करते जिससे उन जीवों की योनियों में जन्म नहीं मिलता? पीछे भी एक बार इस संबंध में बात हुई थी। तो ये ठीक है कि कुछ प्राणी आज वो शरीर ही नहीं रहे उस तरह से, डायनासोर या और ऐसे सूक्ष्म प्राणी या बड़े प्राणी जो भी है, कुछ पौधे समाप्त हो गए, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारे मन में क्या प्रश्न रह जाता है कि ये जो भिन्न भिन्न शरीर हैं, उनके लिए जो कर्म किए गए हैं, उन कर्मों का निश्चित उन्हीं शरीरों में जाना होता है, ऐसा हमारे मन में रहता है। और वो कुछ प्राणी समाप्त हो गए, तो जिन कर्मों का फल उन शरीरों में जाकर के मिलता था, उन कर्मों का अब क्या होगा, ये हमारे मन में प्रश्न आता है। इसके पीछे इनकी भावना यही है कि आखिर उन कर्मों का क्या होगा, वो कैसे भोगे जाएंगे जब वो शरीर ही नष्ट हो गए, आजकल जन्म ही नहीं लेते। तो पहली बात तो इसमें ये मानिए कि ये सृष्टि केवल ये पृथ्वी ही नहीं है। नष्ट हमें कहां दिखाई दे रहे हैं? पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं, और अनंत पृथ्वियां हैं यहां पर।
अरबों करोड़ों खरबों पृथ्वियां जहां इस तरह के जीव होंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये इतना विशाल है कि वहां भी हो सकता है, और कहां कौन सा जीव आज भी होगा हमें नहीं पता। और परमात्मा हमें कोई इसी पृथ्वी पर नहीं रखता है कि इस पृथ्वी के आत्मा यहीं रहेंगी दूसरी वहीं रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहां से वहां से यहां कहीं भी भेज सकता है वो। तो इसलिए केवल इस पृथ्वी को देख करके हम इस पर प्रश्न उठाएं वो नहीं है, वो पूरी संभावना है कि दूसरी जगह भी होंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि मान लो कहीं भी नहीं है, इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन मान के चलिए ऐसा हो भी तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो जिन कर्मों का फल उस शरीर में मिलता था वो उन कर्मों का फल उस शरीर में नहीं दूसरे शरीर में मिल जाएगा। उसी तरह का कोई दूसरा होगा, कम या अधिक पूर्ति हो जाती है उसकी। तो ये विकल्प है, परमात्मा के पास में बहुत विकल्प है। ऐसा नियम नहीं है कि इस कर्म का फल इसी शरीर में मिलेगा और कहीं मिल ही नहीं सकता, विकल्प ही नहीं है। विकल्प बहुत सारे हैं, प्रतिबंध है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ये नहीं तो वो पेड़ बन गया, वो नहीं वो पेड़ बन गया। अब मान लो कोई सरीसृप आज नहीं है बड़े बड़े, तो उनकी जगह छोटे सरीसृप है, लगभग वैसे ही है, वैसा ही जीवन है, वैसा ही खान पान है, वहां पर हो जाएगा। और भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल निश्चित कर्मों से वही शरीर मिलेगा, वहीं भोगा जाएगा, ऐसा कोई विधान नहीं मिलता। लगभग मिलता है कि ऐसा करने पे ऐसा होता है। देवेंद्र जी का प्रश्न है कि आज सामान्यतया कुछ साधक हठयोग का आलंबन लेकर परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं और मन में यह दृष्टि भी रखते हैं कि इससे हमारे पाप कर्म भी क्षीण होंगे। यह परिणाम की दृष्टि से वहां देखते हैं। क्या यह साधक के लिए साध्य है? यदि नहीं तो उचित तपश्चर्या की परिभाषा क्या होगी? तो जो भी क्रिया साधना की जाती है, हठयोग का है तो हठयोग की जो बातें उचित हैं, हमारे जीवन के लिए हितकर हैं, वेदानुकूल हैं, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल हैं, प्रतिकूल नहीं है, वो की जा सकती है। आगे की उनको करते हुए उनके मन में ये बात रहती है कि हमारे पाप कर्म क्षीण होते हैं। तो इसको ऐसा ना समझ के वो एक हमारे नए कर्म हैं, उनको करते हुए हम अपने शरीर को अच्छा करते हैं, अपने मन को अच्छा करते हैं, प्राणों को अच्छा करते हैं, इससे हमें लाभ मिलता है। उसका लाभ लेकर के हम अपनी और तपस्या करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं, आंतरिक साधना करते हैं। इन कार्यों को करते हुए मन एकाग्र होता है, बार बार करते हैं मन एकाग्र होता है, श्वसन क्रियाएं हैं उससे मन एकाग्र होता है, आसन करते हैं उससे भी कुछ मन की एकाग्रता भी होती है, शरीर भी सकता है इत्यादि। तो ये जो इनके लाभ है वो तो है ही, लेकिन इनसे ये समझना कि करने से हमारे कर्माशय कम हो जाएंगे, उस तरह से नहीं समझना चाहिए। कर्माशय हमारा यथा योग्य भोग भोगने से समाप्त होता है। अब इन्होंने कहा कि फिर उचित तपश्चर्या क्या होगी? तो तप का मतलब यद्यपि हम सुख दुख हानि लाभ मान अपमान सर्दी गर्मी ये सब सहन करते हैं, इससे भी तपस्या होती है, हमारे मन का नियंत्रण आता है। और मुख्य तपस्या होती है धर्म की पालना करते समय जो कष्ट होता है, बाधाएं आती हैं, उनको भी सहन करना, उनको सहन करना और फिर भी ठीक ही कार्य में करते लगे रहना। ये जो कष्ट हमें होता है उस समय, ये मुख्य तपस्या है और इससे मन को बहुत लाभ होता है। हमारे कुसंस्कार बहुत जल्दी क्षीण होते हैं और धर्म का कार्य करते हुए जो अन्यों के द्वारा बाधाएं पहुंचाई जाती हैं, दी जाती हैं, और उससे जो हमें कष्ट होता है वो हमारा कर्मफल भोगा हुआ हो जाता है। क्योंकि दूसरों ने जब हमें बाधा पहुंचाई धर्म का पालन करते हुए, वो एक तरह से उन्होंने हमारे प्रति अन्याय किया। तो जैसे पीछे आपके सामने बात रखी थी कि यदि कोई हमारे साथ अन्याय करता है, हमारा पूरा प्रयत्न करने पे हमने रोका, फिर भी उन्होंने अन्याय किया या हो गया, तो जितना दुख कष्ट बाधा असुविधा हमारे को मिली है, उतना उतना हमारा पाप कर्माशय जो है पिछला वो कम हो जाएगा। इस रूप में तपश्चर्या करते हुए, धर्म की पालना में जो बाधा आ रही है, ये तपश्चर्या करते हुए जो अन्यायपूर्वक कष्ट होता है, उससे हमारा कर्माशय क्षीण होता है, ये तो स्वीकार हो सकता है, ये उचित है। और साथ में मैंने ये बात कही थी कि अपना पूरा प्रयत्न करने के बाद भी अगर ये बाधा होती है तब, और हम काल्पनिक रूप से अपने दुखों को बढ़ा लें, बढ़ा चढ़ा के, वो नहीं, वास्तव में जितनी हमें बाधा हुई है उसके अनुसार कर्माशय क्षीण हो जाएगा। और यदि हमारा कोई ऐसा पाप कर्माशय नहीं है जो कि क्षीण हो सके, तो उसकी पूर्ति के रूप में
हमें साधन सुविधाएं आगे मिल जाएंगे, क्षतिपूर्ति हो जाएगी। दोनों में से कुछ भी हो वो हमारे लिए न्यायकर ही होता है। अशोक जी का प्रश्न है कि अगर मैं चारों तरफ आग जलाकर बैठ जाऊं और तप करूं, या फिर एक पैर पर खड़ा रहकर सालों तक कष्ट सहूं, तो क्या परमात्मा खुश होकर मेरे सामने प्रकट होंगे? तो ऐसा नहीं है, इतने मात्र से परमात्मा प्रकट नहीं होते, परमात्मा का साक्षात्कार इससे नहीं होता। तो उसके लिए मानसिक तपस्या भी, शारीरिक तपस्या भी, वो पूरी साधना है। उसको करते हुए जब हमारे को समाधि की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, वैराग्य होता है, हमें कुछ संस्कार क्षीण होते हैं, हम अच्छी स्थिति में पहुंचते हैं, तब जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आगे लिखते हैं कि अगर कुछ कमी भी रही होगी, यानी ये तप करने से, एक पैर पे खड़े रहने से, तो फिर अलग अलग धामों की पैदल यात्रा कर लूंगा, तो ये उपाय काफी है या कुछ और करना चाहिए? और तो करना ही चाहिए, इनसे थोड़ा होने वाला है ये। हाँ, इन कार्यों को करते हुए यदि हम अपने मन को नियंत्रित रखते हैं, साधना करते हैं, धामों में जाते हैं तो वहां साधना करते हैं, कुछ उपदेश सुनते हैं, ये जो चीजें होती हैं साथ में, उनसे जो अपने को उसमें हम साधना की, उससे हमारे को साधना की प्रगति होती है। आगे प्रश्न है कि यदि कोई मनुष्य किसी छोटे डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है तो कम पैसा खर्च होता है, यानी शुल्क कम होता है, फीस कम होती है उसकी। वही मनुष्य बड़े डॉक्टर के पास जाए तो अधिक पैसा लगता है। ठीक है, कहते हैं इसी प्रकार कर्माशय के विषय में कि कोई मनुष्य छोटे यानी कम प्रसिद्ध व्यक्ति के पास जाए, उनसे ज्ञान प्राप्त करे, तो कम कर्माशय खर्च होता है। और ऐसे ही वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे अधिकांश लोग जानते हों, जैसे स्वामी जी, उनका समय लेता हो तो उसका कर्माशय अधिक क्षीण होता है। ये किस संदर्भ में बात है कि हम किसी से भी कुछ लेते हैं, किसी का समय लेते हैं, ज्ञान लेंगे तो भी उसका कुछ ना कुछ समय लेंगे। जैसे हम किसी से धन लेते हैं, किसी से सेवा लेते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, दूसरे से सहयोग लेते हैं। तो जो दूसरा जब देता है, धन देगा, समय देगा, सेवा देगा, ज्ञान देगा, कुछ भी जो भी देगा, सुरक्षा देगा, तो ये उसके कर्म बनते हैं देने वाले के, तो उसका तो पुण्य बनता ही है। और हम जितना भी भोग भोगते हैं, जैसे अन्न आदि का सेवन करते हैं, जितना भोग करते हैं, जितना हमने संग्रहित कर लिया है, उतना हमारा कर्माशय कटता है। वस्त्र आदि है, भवन है, गाड़ियां हैं, हवाई जहाज है, हम जितना अधिक उपभोग करते हैं संसार का, संसार की वस्तुओं का, उतना हमारा कर्माशय भी खर्च होता है। दोनों ही बातें। तो यही बात, और जो देता है उसका बढ़ता है, और जो लेता है वो स्वाभाविक है, वो तो नियम कर्म का कार्य करता ही है। हम जितना उपभोग करेंगे उतना ही तो खर्च होगा, जितना हम खर्च करेंगे उतना ही तो कर्माशय क्षीण होगा। अब कोई केवल कोई छोटी कुटिया में रहता है, बहुत कम साधनों का उपयोग करके जीवन जी रहा है, और प्रसन्न भी है और कोई बाधा भी नहीं हो रही है उसको जीवन जीने में, तो उसका कर्माशय स्वाभाविक है कम होगा। प्रकृति का कम उपयोग कर रहा है, प्रदूषण कम कर रहा है। और जो अधिक उपयोग कर रहा है, एक तो उपयोग अधिक कर रहा है, और अधिक उपयोग में फिर प्रदूषण भी होता ही है उतना उतना अधिक, तो उतना उतना उसके ऊपर दायित्व आएगा ही, वो हमारे कर्माशय में उसी हिसाब से खर्च भी होता है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति से जब हम समय लेते हैं तो उनकी अपनी महत्ता के अनुसार से हमारा कर्माशय क्षीण होता है। हमारे मन में क्या इच्छा रहती है, हम बड़े से प्राप्त करें, बड़े से बड़े से, सबसे बड़े से। तो सबसे बड़े से हम समय लेते हैं तो उनका समय कितना कीमती होता है, उसके अनुसार हमारा भी कर्माशय अधिक क्षीण होगा। और छोटी सी बात के लिए कोई बड़े डॉक्टर के पास जाता नहीं है, लेकिन जिनके पास खूब धन होता है वो सोचते हैं हर छोटी बात के लिए बड़े डॉक्टर के पास ही जाएं। तो यदि आपके पास इतना कर्माशय है और आप उसकी कोई चिंता नहीं है, तो हर छोटी बात भी बड़े से पूछ सकते हैं, वो उतना खर्चा हो जाएगा आपका, वो आनंद ले सकते हैं। अगर लेना है तो खर्चा तो होगा, लेकिन अगर हमें अपने कर्माशय को बचाना है तो छोटी चीज के लिए छोटे के पास जाना ही पड़ेगा, वो तो हमें करना ही है, उसमें कम खर्च होगा। जहां जितना आवश्यक है वहीं से ले लिया। जो छोटी चीज छोटे व्यक्ति से, कम जानकार से भी पूछ सकते हैं तो वहां कर लिया। बड़े व्यक्ति से समय लेंगे तो उतना अधिक कर्माशय तो क्षीण होगा ही हमारा।
अब इसके आगे ये प्रश्न करते हैं और कि परमपिता परमात्मा के सानिध्य में हम रह रहे हैं, जो पिताओं का पिता है, और उसकी बनाई सृष्टि में भी हम पृथ्वी, जल, वायु और पेड़ पौधों सारी चीजों का उपभोग कर रहे हैं, तो और बदले में हम कम उपार्जन कर रहे हैं, यानी पुण्य कम कर रहे हैं, तो क्या हमारा कर्माशय अधिक क्षीण होना चाहिए? दो बातें हैं, एक परमात्मा की सन्निधि और एक उसके द्वारा प्रदत्त साधनों की। तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त साधनों का जो जितना अधिक उपयोग करेगा उसका उतना अधिक कर्माशय क्षीण होगा ही। कोई 10 बाल्टी में नहाता है, कोई 2 बाल्टी में नहा लेता है, तो यहां तो बिल चुकाना पड़ता है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्माशय की दृष्टि से तो हमने जितना अधिक उपभोग किया उतना तो खर्च होगा ही हमारा। हम अधिक उपयोग ले रहे हैं, हम अधिक व्यर्थ कर रहे हैं, यदि ऐसा कर रहे हैं तो उतना हमारा खर्चा हो जाएगा। लेकिन परमात्मा की सन्निधि में रहते हैं, परमात्मा से हमें जो प्रेरणा मिलती है उतने मात्र से, परमात्मा की सन्निधि तो सदा है, उतने मात्र से हमारा कर्माशय क्षीण नहीं होता कि परमात्मा की सन्निधि हम चाह रहे हैं तो हमारा बहुत अधिक कर्माशय क्षीण होगा, ऐसा नहीं। उसके अंदर परमात्मा को छोड़ करके, हाँ, परमात्मा कर्मों के अनुसार हमें ज्ञान भी उपलब्ध करा सकता है, साधन भी दे सकता है, उस स्थिति में कर्माशय हमारा क्षीण होगा। एक प्रश्न और लेते हैं, हमारे कैमरामैन, उनकी भी रुचि थी तो उन्होंने भी प्रश्न लिख करके दिया, बहुत प्रश्न थे उनके, पर उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में देखते हैं। बहुतों के ये प्रश्न होते हैं इस दृष्टि से, लिखते हैं कि हम जानते हैं कि परमात्मा एक है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, पर हम किस तरह से अपनी जिंदगी को जिए इस समाज में, इस दुनिया में, ये इनको समस्या लगती है। इनका मूल प्रश्न यह है कि इसमें दुनिया में जीने का मन नहीं करता, ऐसी दुनिया है ये, अब कैसे जिए, कैसे हम कर्म करें। समस्या इनकी यह है कि जब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं, सांसारिक दुनिया में जीने के लिए, तो हमारे सामने कितनी सारी बुराइयां आती हैं, हम कैसे बचें उनसे। जब हम छोटे बच्चे बन के पैदा होते हैं तो हमें कुछ नहीं मालूम होता, न झूठ बोलना आता है, न पाप कर्म आता है, करने आते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं सीखते हैं, इसी संसार की बुराइयों को सीख के करते हैं। इस दुनिया में कोई जाति और कोई धर्म के नाम पर राजनीति करके दुनिया को लूट रहा है, कोई संत महात्मा बन के भगवान के नाम पे, तो कोई गुंडागिर्दी करके माफिया बन के जी रहा है और दुनिया को लूट रहा है, और भी बहुत सारा, बोले इतनी इतनी बुराइयां हैं समाज में, और समाज में जीने के लिए हमें कर्म करना ही पड़ता है, और कर्म क्षेत्र में कितनी बुराइयां, हमें जीने के लिए कुछ न कुछ बुरा कर्म करना पड़ता है, तो क्या हम गलत हैं, हमें उसका दंड परमात्मा देंगे? तो एक तो ये ठीक है कि समाज से भी बहुत सी बुराइयां मिलती हैं, और ये समाज का दोष है। समाज में जो व्यक्ति हैं जो अपने गलत आचरण से अपने बच्चों को या अन्यों को समस्या पैदा खड़ी करते हैं, उनको भी वैसा ही बना देते हैं, तो ये बड़ों का दोष बनता है, ये सब दोष बनेगा। लेकिन बच्चा भी अपने संस्कार लेकर के आता है, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छे अनुकूल स्थिति में भी अपने बुरे संस्कार के कारण से व्यक्ति वैसा करने लग जाता है, और हमें ये जो बुराइयां हैं तो है, कोई बात नहीं, हम उसको सबको सुधार नहीं सकते, जितना सुधार सकते हैं उतना सुधार लें, बाकी स्वयं तो हम अच्छे कर सकते हैं, और कम से कम हम अच्छे लोगों के बीच में रह सकते हैं। ऐसा अपना व्यवसाय, ऐसा निवास, ऐसा गांव परिसर, वो हम अपने अनुकूल मित्र आदि जहां अच्छे होते हैं उनके बीच में रह करके हम बहुत कुछ इस अंश में बच सकते हैं, और समाज से सीख करके भी हमने अगर ऐसा किया है बुरा, तो दंड तो हमें भी प्राप्त होगा, दोष तो हमारा भी बनेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, दोनों होता है। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। ओम